जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही विशेष रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम स्वर कैसे चेंज कर सकते हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारा किस दिन कौन सा स्वर चलना चाहिए, किस स्वर में कौन से कार्य करने चाहिए, जैसे कि चंद्र स्वर में कौन से कार्य हम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी और सूर्य स्वर में हम कौन कौन से कार्य करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। इन सब की जानकारी मैंने पहले के वीडियो में डाल रखी है। अगर आपको स्वर विज्ञान स्टार्टिंग से सीखना है तो जो भी मैंने स्वर विज्ञान की वीडियो डाल रखी है आप उन्हें देखिए। वैसे मैं अब शॉर्ट में बता देती हूँ कि चंद्र स्वर और सूर्य स्वर क्या होते हैं। जो हमारे लेफ्ट नोस्ट्रल है वह चंद्र स्वर यानी चंद्र नाड़ी बोलते हैं और ठंडा स्वर होता है चंद्र स्वर, और जो राइट हैंड का नोस्ट्रल होता है वह सूर्य स्वर होता है और इसे सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। और जब सांस दोनों नोस्ट्रल में से आ रही होती है उसे सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। मैं यहाँ पर आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब आपको पता लग जाता है कि कौन सा स्वर आपका चल रहा है, लेकिन आपको अगर चंद्र स्वर वाले कार्य करने हैं और आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो फिर आप इसे चेंज भी कर सकते हो। कुछ ही दिनों में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। बस थोड़ा सा आप धैर्य रखिए और डेली प्रैक्टिस करते रहिए। स्वर चेंज करने की आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ही दिनों में आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। बहुत ही जल्दी से आप अपना स्वर चेंज कर सकोगे। स्वर विज्ञान बहुत ही लाभकारी विज्ञान है मैं कहूँगी तो यह विज्ञान सभी को सीखना चाहिए, बच्चों को भी सीखना चाहिए। अगर बच्चे छोटी उम्र में ही इसको फॉलो करते हैं तो वह हमेशा एक बड़ी सक्सेस पाते हैं। हमेशा बच्चे हेल्दी रहेंगे, जो भी वह काम करेंगे, स्टडी करेंगे, हर काम में वह सक्सेस रहेंगे। इसमें आपको बाहरी चीज़ की कोई भी किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यह हमारी सांसों का विज्ञान है, हमारी बॉडी के साथ यह जुड़ा हुआ है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके बताऊंगी स्वर को चेंज करने के। आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारी बात आपको क्लियर हो जाए। जैसे ही महीना खत्म होता है यानी कि पूर्णिमा तिथि समाप्त होती है, पूर्णिमा के बाद जो कृष्ण पक्ष स्टार्ट होता है उसकी प्रथम तिथि को हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए। प्रथम, द्वितीया और तृतीया यानी फर्स्ट तीन जो तिथि है उनको हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए और अगली जो तिथि है उनको चंद्र स्वर चलना चाहिए और उसके बाद की जो तीन तिथि है वह सूर्य स्वर के लिए होती है। ऐसे आप देख सकते हो कि तिथि के अनुसार आपका कौन सा स्वर चल रहा है। और अब जब शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है यानी कि अमावस्या के बाद का जो पक्ष आता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो तब आपको ध्यान रखना है कि पहली जो स्टार्टिंग की तीन तिथियां हैं वह आपका चंद्र स्वर चलेगा और उसके बाद सूर्य स्वर और उसके बाद चंद्र स्वर। ऐसे पूरे शुक्ल पक्ष में 9 दिन आपका चंद्र स्वर चलेगा और पूरे अमावस्या के जो 15 दिन होते हैं उसमें 9 दिन आपके सूर्य स्वर चलता है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी आपको शुभ काम करने होते हैं तो आप शुक्ल पक्ष में कीजिए क्योंकि 15 दिन में से 9 दिन ऐसे होते हैं जब आपका चंद्र स्वर चालू होता है। अगर मैं डिटेल में यहाँ पर आपको बताने लगी तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इससे पहले जो वीडियो बना रखी है मैंने कि किस दिन कौन सा स्वर चलना चाहिए वह आप देखिए। तो अब आपके माइंड में यह सवाल आ रहा होगा कि जो स्वर जिस तिथि को चलना चाहिए अगर वह नहीं चल रहा है या जिस काम को हम करने जा रहे हैं उसके लिए जो अनुकूल स्वर है वह नहीं चल रहा है तो हम क्या करें। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। जैसे अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आप जो आपके राइट नोस्ट्रल है उसमें से ज़्यादा सांस आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको चंद्र स्वर लेकर आना है यानी आपको लेफ्ट साइड का जो नोस्ट्रल है वह एक्टिवेट करना है। तो आप थोड़ी देर के लिए उसे बंद रखिए और जो आपका अपोजिट नोस्ट्रल है यानी लेफ्ट साइड का नोस्ट्रल है उससे आप सांस लीजिए। थोड़ी देर आप ऐसे करोगे, अपने राइट नोस्ट्रल को दबाकर रखोगे तो लेफ्ट नोस्ट्रल आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। यह तो पहला तरीका था। अगर ऐसे आपका स्वर नहीं बदल रहा है तो हम कोई
सुगंध को सूंघ लेते हैं, तब भी हमारा अपोजिट जो नोस्ट्रल है वह स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आप चंद्र सवर को चलाना चाहते हैं, चंद्र सवर आपका बंद है, सूर्य सवर आपका एक्टिवेट है, तो फिर आप वो सुगंध सूंघिए और जो नोस्ट्रल बंद है उससे आप सांस को छोड़िए। ऐसे में आपकी जो साइड बंद है वह चालू हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल चल रही है, राइट नोस्ट्रल को आपने एक्टिवेट करना है, तो लेफ्ट नोस्ट्रल से आप वह सुगंध सूंघिए और राइट नोस्ट्रल से आप वह छोड़िए। और अगला काम आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपकी राइट नोस्ट्रल बंद है, लेफ्ट नोस्ट्रल आपकी चालू है, आपको राइट नोस्ट्रल चलानी है, तो आप क्या करोगे, तो जो नोस्ट्रल चल रही है उससे आप सांस लोगे और अपोजिट नोस्ट्रल से सांस छोड़ोगे। ऐसे आप 5-6 बार करोगे तो जो नाड़ी आप चलाना चाहते हो, जिस नोस्ट्रल को आप एक्टिवेट करना चाहते हो वह एक्टिवेट हो जाएगी। और अगला तरीका यह है कि मान लीजिए आपका सूर्य सवर चल रहा है और आपको कोई ऐसा काम करना है जो चंद्र सवर का कार्य है, तो आप क्या करेंगे, जो सवर चल रहा है जैसे कि सूर्य सवर, तो उसी हाथ की जो मुट्ठी है उसे अपना अंगूठे को अंदर करके, उसके बाद सारी उंगलियां अंगूठे के ऊपर करके जोर से आप मुट्ठी कस के बंद कर लोगे और राइट हैंड साइड वाली यानी जो दाहिने हाथ की एक मुट्ठी बनाएंगे और इस मुट्ठी को अपने बगल में दबा लेंगे। दबाकर कुछ देर आप इसे होल्ड करके रखेंगे। आप देखेंगे कि आपका सवर बदल चुका है। इसके विपरीत अगर आपको सूर्य सवर एक्टिवेट करना है तो इसके लिए आपको जो लेफ्ट हैंड है उसकी आप मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे को आप अंदर करोगे और उसके ऊपर आप उंगलियां रखकर मुट्ठी बनाओगे और फिर आप अपने जो लेफ्ट आर्मपिट यानी लेफ्ट तरफ बाईं तरफ जो आपका बगल है उसको आप कस के दबा लोगे। थोड़ी देर ऐसे होल्ड करके आपको रखना है तो आपका सूर्य सवर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप मुट्ठी बंद करके ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो तो आप जो एक सॉफ्ट बॉल आती है, स्माइली बॉल भी बोलते हैं, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। या आप कहीं बाहर हो, आपके पास पानी की बोतल है तो पानी की बोतल भी आप दबा सकते हो। यानी कि जो नोस्ट्रल आपको बंद करना है उसी साइड की बगल में आप यह बॉल या मुट्ठी या बोतल आप दबा के रखोगे। यानी आपको सूर्य सवर चलाना है तो आप लेफ्ट साइड की बगल में यह दबा कर रखोगे। अगर आपको लेफ्ट साइड का नोस्ट्रल चलाना है तो फिर यह आप मुट्ठी, बॉल या पानी की बोतल राइट साइड की बगल में दबा कर रखोगे। ऐसे करने से जो अपोजिट साइड का नोस्ट्रल है वह एक्टिवेट हो जाएगा। यह कोई मुश्किल नहीं है, 3-4 बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको यह याद भी हो जाएगा। आपने देखा होगा कि साधु महात्मा होते हैं, वह एक डंडी के सहारे ऐसे हाथ को टिका कर रखते हैं, तो वह उनके बगल में टच कर रही होती है। वह सवर विज्ञान के बहुत ही बड़े ज्ञानी होते हैं। वह सिर्फ सवर को चेंज करने के लिए ही यह जो डंडी होती है वह रखते हैं। और एक तरीका यह है कि आप जो सवर एक्टिवेट करना चाहते हो, यानी आप चंद्र सवर एक्टिवेट करना चाहते हो, तो राइट साइड के नोस्ट्रल में आप छोटी सी कॉटन डाल सकते हो। आगे हल्की सी डालनी है, कहीं ज़्यादा पीछे मत डाल देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और ऐसे आप कुछ देर कॉटन डाल के रखोगे तो जो अपोजिट साइड की नोस्ट्रल है वह चालू हो जाएगी। यह काम आप जब खाना खाते हो तब आप कर सकते हो, क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो राइट साइड की नोस्ट्रल चलनी चाहिए। अगर आपकी लेफ्ट साइड की नोस्ट्रल चल रही है तो आप लेफ्ट साइड में थोड़ी सी कॉटन लगा लीजिए। इससे लेफ्ट साइड की जो नोस्ट्रल है वह बंद हो जाएगी और राइट साइड की जो नोस्ट्रल है, सूर्य नाड़ी है, वह एक्टिवेट हो जाएगी। क्योंकि खाना हमेशा सूर्य नाड़ी में ही खाना चाहिए। अगर एक हफ्ता भी आप खाना ऐसे खाओगे कि सूर्य सवर में आप खाना खाकर देखिए, एक हफ्ते में ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, खाना आपका अच्छे से पचेगा। अब बात करते हैं कि आप बाहर हो, आप जैसे कॉटन भी नहीं लगा सकते और बॉल वगैरह भी आप नहीं लगा सकते, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप आंखें बंद कर लीजिए और मान लीजिए कि आपका सूर्य सवर चल रहा है, आपको कुछ ऐसा कार्य करना है कि वह चंद्र सवर का कार्य है, चंद्र सवर चलना चाहिए। तो मन में आपको ऐसे थॉट लेके आने हैं जिससे आपका माइंड बिल्कुल कूल हो जाए। कोई थॉट ऐसा पॉजिटिव मेमोरी कोई आपको याद करनी है, पिछले कुछ दिनों का कोई भी
ऐसा मोमेंट याद करना है जिसको आप बहुत ही अच्छे से फील किया हो, बहुत उस टाइम आप खुश हो, बहुत ही आपने अच्छा रिलैक्स फील किया है। अगर आप थोड़ी देर में अच्छे अच्छे विचार अपने मन में लाओगे तो फिर आपका लेफ्ट साइड का नोस्ट्रल स्टार्ट हो जाएगा। अपने इष्ट देव को आप याद करिए और उनके चेहरे पर आप फोकस करिए, इससे आपका चंद्र सवर चलने लगेगा और आप अपने शुभ कार्य तुरंत ही कर पाओगे। यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है, इसे आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर सूर्य सवर चाहते हैं, कोई सूर्य सवर का कार्य आप करने जा रहे हैं, आपका चंद्र सवर चल रहा है, अब आप क्या करोगे तो कोई आपको ऐसा थॉट मन में लाना है जो एकदम आपको गुस्सा दिला दे, एकदम आप आवेश में आ जाओ। कोई ऐसी मूवमेंट आपको याद करनी है कि एकदम आपके माइंड में कुछ आवेश जैसा थॉट पैदा हो जाए। आपने कोई एक्सरसाइज की हो, दौड़ लगाई हो, उस मोमेंट में जाकर आप फील कीजिए तो वह सूर्य सवर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप चेयर पर बैठे हुए हो, कहीं बाहर हो, आपके सामने कोई टेबल है और कई भी लोग और बैठे हुए हैं तो कोई बात नहीं है। जिस तरफ का सवर आपको चलाना है, मान लो आपको राइट सवर आपका चल रहा है और आपको लेफ्ट सवर चलाना है, यानी आपको सूर्य नाड़ी चलानी है, तो आप एक काम कर सकते हो। जो सूर्य सवर की तरफ का जो पैर है, यानी आपका दाहिना पैर है, राइट साइड का पैर है, उसकी एडी को आप 3-4 बार जमीन पर टैप कीजिए। अगर आपने सॉक्स पहने हुए हैं तो आप कर सकते हैं। शूज के साथ थोड़ा यह कम ही पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन शूज के साथ कैसे करना है तो आप अपने एडी को 4-5 बार ऐसे पैर पे जोर से मारिए। इससे आपकी जो अपोजिट साइड की नोस्ट्रल है वह एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आपने सॉक्स पहन रखी है तो ठीक है, शूज पहन रखे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप शूज के समेत एडी से जोर से आप नीचे कई बार पैर को टैप करोगे तो अपोजिट साइड की जो नोस्ट्रल है वह एक्टिवेट हो जाएगी। और मान लीजिए यह तरीका भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक और तरीका है, कहीं आप बाहर जा रहे हैं, आप इसे यूज कर सकते हैं। इससे पहले वाला तरीका वो अगर आप किसी अपने फैमिली फ्रेंड के घर गए हैं या आपने किसी रिलेटिव के घर गए हैं तो आप कर सकते हैं। अपने घर में भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप जो मैंने पहले तरीके बताए हैं उसमें भी कंफर्टेबल नहीं हो तो आप यह तरीका अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं। अब अगले तरीके की बारी आती है। अब इसमें आपको करना क्या है, मान लीजिए आप अपने कहीं ऑफिस में बैठे हैं, कहीं पर हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कार्य आप जो करने जा रहे हैं वह विपरीत सवर का है, यानी आपको सवर बदलने की आवश्यकता है। मान लीजिए दायां सवर चल रहा है, सूर्य सवर आपका चल रहा है और आपको चंद्र सवर लाना है तो आप क्या करेंगे तो चंद्र सवर वाला पैर यानी कि जो आपका लेफ्ट पैर है उसको आप थोड़ा सा ऊपर उठाकर थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आपका चंद्र सवर एक्टिवेट हो जाएगा। इसके साथ ही आप मुट्ठी भी अपने बगल में दबा लीजिए और थोड़ा सा आप एक पैर पर जिस तरफ आप झुकोगे वही नोस्ट्रल आपकी बंद हो जाएगी और जो पैर आपने ऊपर उठा रखा है उस तरफ का सवर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप घर में हो तो आप लेट कर अपना सवर चेंज कर सकते हो, यानी कि आप चाहते हो कि आपका चंद्र सवर चले तो फिर आप थोड़ी देर राइट करवट लेकर सो जाइए, यानी जो हमारी बॉडी का हिस्सा ऊपर की तरफ होगा वह सवर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपको राइट सवर चलाना है, सूर्य सवर चलाना है तो फिर आप लेफ्ट करवट लेकर सो जाइए। इसलिए कहा जाता है कि लेफ्ट करवट लेकर सोना चाहिए, क्योंकि रात में जितना ज़्यादा हमारा सूर्य सवर चलता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए अगर हम लेफ्ट करवट लेकर सोएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य सवर चलेगा। और अब मैंने काफ़ी सारे तरीके यहाँ पर शेयर कर दिए हैं, इनमें से कोई भी तरीका आप अपना सकते हो। और कुछ मीठा खाने, और अगर सूर्य सवर आपको चलाना है तो कुछ मीठा आप खा सकते हो, शहद खा सकते हो, गुड़ खा सकते हो। कुछ मीठा खाओगे तो आपका सूर्य सवर एक्टिवेट हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि मान लीजिए आपने सारे तरीके अपना लिए हैं, सूर्य सवर चल रहा है, आपको चंद्र सवर चाहिए था, चंद्र सवर चल रहा है, आपको सूर्य सवर चाहिए था, पर आपका सवर नहीं बदल रहा है, तो आप क्या करोगे? आपको कोई ऐसा काम करना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या करोगे? पहले तो यह
ध्यान करोगे कि तिथि के अनुसार आपका सही सवर आया था या नहीं आया था, तिथि के अनुसार आपका कौन सा सवर आया था। और तिथि के अनुसार सवर देखना है तो आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझा रखा है। और मान लीजिए आपका तिथि के अनुसार सही सवर आया है, यानी चंद्र सवर की तिथि थी और आपका चंद्र सवर ही आया है। अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको चंद्र सवर का कोई कार्य करना है, आपका सूर्य सवर चल रहा है, तो आप यह कर सकते हैं कि जो भरा सवर है यानी सूर्य सवर चल रहा है, तो आप सूर्य सवर से यानी कि राइट हैंड के साथ आप उस कार्य को शुरू कर दीजिए, यानी भरे सवर में ही वह कार्य आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर चंद्र सवर चल रहा है तो बाएं हाथ से कार्य को आप स्टार्ट कर दीजिए। इसमें तत्व का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर चंद्र सवर भी है, सूर्य सवर भी है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वह होता है तत्व। अगर तिथि के अनुसार सवर आया है तो एक बार कार्य को किया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी तिथि के अनुसार भी सवर नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर वह कार्य आप ना करें, टाल दें, वह कार्य अगले दिन करें या कुछ दिन बाद करें। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो वह आप कुछ दिन टाल सकते हो। जब आपका तिथि के अनुसार सवर आएगा तब आप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप हमें मोटिवेट कीजिए ताकि अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊँ। आप और आपके प्यारे परिवार पर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।